ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेक अनेक समीचीन विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को ज्योतित करने का पुरुषार्थ करते हैं और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त करते हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके और परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज श्री द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि और तत्व दृष्टि का सैद्धांतिक स्वरूप क्या है एवं जीवोत्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ दृष्टि कौन सी है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की पर्याय दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, इन दोनों दृष्टियों में शब्दों के अनुसार ही पूर्ण रूप से उसका अर्थ और अपना पक्ष रखने की सामर्थ्य है। जैसे किसी भी द्रव्य की द्रव्यत्व को जानना, उसका वास्तविक स्वरूप स्वभाव पहचानना, ये द्रव्य दृष्टि कहलाती है। और वही जब उन द्रव्यों की पर्यायों को मुख्यता करते हुए उस पर्यायों पर विचार करना, पर्याय पर दृष्टिक्षेप करना, उसे पर्याय दृष्टि कहा जाता है। और इन दोनों दृष्टियों को तटस्थ रूप से जानते हुए अपने आप को एक जीव द्रव्य से मनुष्य पर्याय की उन गहन सत्यता को समझना, इसे तत्व दृष्टि के अंतर्गत ग्रहण किया जाता है। क्योंकि तत्व दृष्टि ही जीव को द्रव्य और पर्याय की पृथकता का भेद विज्ञान का निर्णय कराने के लिए परम आवश्यक हुआ करती है। इसलिए कथनचित तत्व दृष्टि में ही द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि को समझने की आवश्यकता है। जैसे मनुष्य पर्याय है, तिर्यंच पर्याय है, देव और नारकी ये पर्याय है। इन पर्यायों में भी मैं एक जीव द्रव्य हूँ। इस जीव द्रव्य की सत्यता को स्वीकार कर लेना या जीव द्रव्य है ये
जानते हुए मैं पर्याय से कैसे भिन्न हूँ ये निर्णय करना, उसे ही द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि के स्वरूप से तत्वों का निर्णय होने से तत्व दृष्टि के रूप में स्वीकार की जाती। और इन जो तत्व द्रव्य दृष्टि के निर्णयात्मक स्वरूप को जब जीव वास्तविक रूप से समझता है, मतलब पर्याय मेरे से भिन्न है, मैं जीव द्रव्य हूँ और जीव द्रव्य ही मेरा स्वभाव है, स्वरूप है, ये मानने की जो व्यवस्था है या ये जो दृष्टि, ये जो निर्णय है, उसे ही द्रव्य दृष्टि कहा जाता है। इन सभी दृष्टियों में श्रेष्ठ दृष्टि द्रव्य दृष्टि है, क्योंकि द्रव्य दृष्टि परमेश्वरा और पर्याय दृष्टि नरकेश्वरा, ऐसा आचार्यों ने कहा है। जो पर्याय पर दृष्टि रखता है, मतलब पर्याय को ही अपना स्वरूप मानता है, पर्याय से ही अपने आप को मानता है या पर्याय ही मैं हूँ ऐसा मानता है, वह हमेशा ही पर्याय दृष्टि के कारण से इस संसार में अनंत दुखों को प्राप्त करता। और जिसकी द्रव्य दृष्टि है, ठीक है, द्रव्य है वहाँ पर्याय होगी, पर्याय है वहाँ द्रव्य होगा, ये तत्व का निर्णय करते हुए पर्याय से मैं जीव द्रव्य कैसे भिन्न हूँ, किस प्रकार से मैं उसे प्रकट कर सकता हूँ या किस प्रकार से मैं उसे प्राप्त कर सकता हूँ, ये जो पुरुषार्थ है, ये जो दृष्टिकोण है, यह जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसे ही द्रव्य दृष्टि कहा जाता है। और यही द्रव्य दृष्टि सभी दृष्टियों में सर्वश्रेष्ठ दृष्टि है, क्योंकि पर्याय को पर्याय देखना, पर्याय को पर्याय रूप मानना और पर्याय से हटकर मैं जीव द्रव्य हूँ, ये समझना ही तत्व दृष्टि के अंतर्गत आता है। और इस तत्व दृष्टि को प्राप्त करने के लिए ही इन दोनों में पूर्ण रूप से भेद विज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि में आत्मद्रव्य को पहचानना और उस आत्मद्रव्य को पहचानने के लिए जो द्रव्य दृष्टि है उसे प्राप्त करना, ये ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए द्रव्य दृष्टि सर्वश्रेष्ठ है। पर्याय दृष्टि से, यानी पर्याय पर दृष्टि डालने वाला, पर्याय को अपना स्वरूप मानने वाला, नियम से संसार में नरकों में दुखों को ही प्राप्त करता है, पर पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी जीव द्रव्य मैं हूँ और उसे प्रकट करना, ये जीव दृष्टि की अपेक्षा से या जीव को देखने की अपेक्षा से द्रव्य दृष्टि कही जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनील जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अभिमान पैसे में होता है कि पद में होता है कि प्रतिष्ठा में होता है या प्रतिभा में होता है? अभिमान रूपी मान कैसा है, ना पद में होता है, ना पैसों में होता है, न प्रतिष्ठा में होता है, न प्रतिभा में होता। ये पूर्ण रूप से जीव के अपने व्यक्तिगत भावों में, जैसे आचार्यों ने हम सभी के लिए 5 पाप बताए, उन 5 पापों में मैं पूछता हूँ, चोरी कौन सी वस्तु है, परिग्रह कौन सी वस्तु है? परिग्रह वह वस्तु कहलाती है जो जीव के भीतर ममत्व रूप भाव है किसी वस्तु को प्राप्त करने के, वह जैसा परिग्रह है। ऐसे ही चाहे अहंकार कह दो, अभिमान कह दो, मान कसाय कह दो, अहम कह दो, नाम कोई भी हो सकता है, पर ये जो मान कसाय की परिणति है, ये बाहर की किसी वस्तुएं में नहीं, अपितु पूर्ण रूप से आत्मा में ही होती है, जीव में ही होती है। जीव के भाव परिणाम जैसे होते हैं वैसी उसकी कसाय तय की जाती है। कहने का अभिप्राय यही है कि जो ये पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति आदि जिस के कारण से जीव मान कसाय को प्राप्त हो रहा है, ये मात्र साधन है, कारण है, निमित्त है। धन, वैभव, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, प्रतिभा, ज्ञान, बुद्धि आदि ये जो कुछ भी कहे हैं, ये मात्र निमित्त है, कारण है, साधन है। जैसे आपके घर में बहुत सारी ऐसी सामग्री है जिसका प्रयोग करते समय आप कहते हैं, दूध अगर आता है लेने आप जाते होंगे तो दूध की बाल्टी कही जाती है, जबकि बाल्टी स्टील की, पीतल की या अन्य किसी प्रकार की होती है, पर उसमें दूध रखने से उपचार से जैसे उस बाल्टी को ही दूध की बाल्टी कहा जाता है, घी का डिब्बा कहा जाता है, अचार की बरनी कही जाती, जबकि वास्तविकता वो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ कषाय के साथ और विशेष करके मान आदि कषाय के साथ समझने की आवश्यकता है।
मान तो आत्मा में उत्पन्न होने वाली, आत्मा को कसने वाली वह परिणति है जिसके कारण से व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। तो बहुत बड़ा समझने के लिए निमित्त क्या है? तो ये बहुत सारे जो बाहर के साधन हैं, धन है, पैसा है आदि, ये निमित्त बनते हैं। और उन निमित्तों में उपचार कथन करते हुए, जैसे बाल्टी स्टील की होने पर भी दूध की बाल्टी, पानी की बाल्टी, अलग अलग व्याख्यान किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही ये उपचार कथन से आत्मा के ही भावों को, आत्मा के परिणाम परिणति को प्रकट करने के लिए 8 प्रकार के साधन आचार्य भगवंतों ने कहे, जिसे 8 मद कहे जाते। रूप का मद, धन का मद, रिद्धि का मद आदि, ये जितने भी 8 प्रकार के मद सम्यक दर्शन के 8 दोषों के रूप स्वीकार किए गए हैं, ये 8 मात्र निमित्त है, साधन है। उपचार से उन्हें कसाय या मद कहा जाता है, मान अहंकार कहा जाता है। जबकि वास्तविकता हमारे आत्मा में जो उन वस्तुओं को लेकर, उन वस्तुओं की प्राप्ति के कारण से जो एक विशेष भाव प्रकट हो रहे हैं कि हाँ मेरे पास ये है, तेरे पास नहीं है, दूसरे को छोटे दिखाने के जो ये निमित्त प्राप्त हो रहे, उन निमित्तों से जीव अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, दिखाने का प्रयास करता है, और वही मान कसा है। इसलिए व्यवहार की अपेक्षा से, व्यवहार नय की अपेक्षा से इन धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, प्रतिभा, इन सबको हम कसाय कह सकते हैं, मान कसाय कह सकते हैं, अभिमान कह सकते हैं। पर वास्तविकता में निश्चय से अगर समझे, जो आत्मा में आत्मा को कसती है, आत्मा के स्वरूप को प्रकट नहीं होने देती है, वही कसाय, जो सर्वश्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करती है, वही मान कसाय है। इसलिए निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से उन्हें दोनों भिन्न भिन्न प्रकार से समझे। सामान्य व्यक्तियों को समझने के लिए उपचार से ये कहा जाता है कि ये धन, पद आदि आदि मान है, पर वास्तविकता में निश्चय में मेरी आत्मा की ही ये परिणति है, बाहर में कोई भी कसाय परिग्रह नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जैन नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश से ब्रह्मचारी सचिन जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। परम पूजनीय आचार्य भगवान ईश्वर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। मुनि द्वय के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए, भगवान पंचम काल में जैसा कि कहा जाता है कि अभव्य जीव को कभी भी मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होगी, तो हम अपने अंतस में भव्य अभव्य की पराकाष्ठा कैसे कर पाएँ, इसका समाधान मिले। नमोस्तु भगवान। दूसरे जीवों में भव्य अभव्य की पराकाष्ठा करना या दूसरे में भव्य अभव्य को खोजना, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं। पर यही परिणति, परिणाम हम अपने भीतर खोज रहे हैं, तो इससे सर्वश्रेष्ठ कोई कार्य हो नहीं सकता। कि मैं भव्य हूँ कि नहीं हूँ, ये निर्णय तो वास्तव में व्यक्ति स्वयं ही कर सकता है। अन्य संसार का कोई भी व्यक्ति ये निर्णय नहीं दे सकता कि सामने वाला भव्य है कि अभव्य। ठीक है, अनुमान ज्ञान भिन्न हो सकता है, पर सत्य का निर्णय कि स्वयं कर सकता है कि स्वयंभू कर सकता है। वर्तमान में हम स्वयंभू के पास साक्षात पहुंच नहीं सकते, इसलिए जो आगम रूपी परोक्ष ज्ञान हमारे लिए आचार्यों ने प्रदान किया, उन आगम के परिप्रेक्ष्य में हम स्वयं की भव्यता अभव्यता की पहचान अवश्य ही कर सकते। अगर किसी भी प्रकार से हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान है, और उस सच्चे देवशास्त्र गुरु पर मात्र नहीं अपितु उनने कहे हुए प्रत्येक वचनों पर हमें श्रद्धान है, और ऐसा श्रद्धान है जो अकाट्य है, किसी दूसरे के कहने से, दूसरे के फुसलाने से हम बिगड़ने वाले नहीं हैं या हमारा श्रद्धान छूटने वाला नहीं है। अगर ऐसा अकाट्य श्रद्धान हमारे भीतर है, तो हमें बाकी कोई परीक्षा करने की, पहचान करने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वाभाविक रूप से भव्य है, क्योंकि एकमात्र भव्य जीव ही सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा करते हुए उनकी आज्ञा का परिपालन समर्पण भाव से कर सकते। हाँ, दिखाने के लिए तो गुरु के आगे पीछे होने वाले या अपने आप को भव्य, सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा बताने का पुरुषार्थ करने वाले तो संसार में बहुत सारे हो सकते हैं, पर हमें उनसे भी ये कभी भाव रखने की आवश्यकता नहीं है कि सामने वाला मिथ्या दृष्टि तो नहीं है, उसकी परिणति वो जाने, अपनी परिणति मैं जानूं। इस प्रकार का निर्णय करते हुए अपने भवितव्यता को पहचानने के लिए
एकमात्र कसौटी जो है मेरा श्रद्धान कहाँ है, कैसा है, कितना है, किस प्रकार से। क्योंकि लगभग बहुत सारे जीवों के पास सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान होता है, पर जब संकट का समय आता है, विपरीतता आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, कष्ट के दिन आते हैं, तब मेरे परिणाम क्या हो रहे हैं। माना कि सब कुछ ठीक होने पर भी कभी कभार गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति भी अगर दीनहीन भाव आ रहे हैं या संक्लेशित परिणाम हो रहे हैं तो भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो सकता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब सब कुछ व्यवस्थित है तो सब कोई सबको मानता है, मतलब देवशास्त्र गुरु को मानता है, पर स्वयं पे विपरीत परिस्थिति आने पर, धर्म पे विपरीत परिस्थिति आने पर मेरा धर्म के प्रति क्या समर्पण है, मेरा देवशास्त्र गुरु के प्रति कैसा समर्पण है। जो आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन के 8 गुण कहे हैं, उन गुणों को मैं कितने अच्छे से पालन कर पा रहा हूँ, या उसकी भनक भी, मतलब उसकी जानकारी भी मुझे है कि नहीं है। निसंकेत, निकांक्षित, स्थितिकरण, उपगोहन, वात्सल्य, इनका अगर परिचय मेरे भीतर नहीं है अपने आप के लिए भी, तो किस प्रकार से हम अपने आप को भव्य सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि आज किंचित भी श्रद्धा के स्थान मेरे भीतर नहीं है, या देवशास्त्र गुरु देखकर, दूसरे धर्मात्मा को देखकर मेरे भीतर वात्सल्य नहीं उद्घाटित हो रहा है, या गदगद भाव नहीं हो पा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वर्तमान में तो हम मिथ्या दृष्टि है ही, पर आने वाले समय में भी वह प्रकट हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि होना और अभव्य होना, इसमें बहुत अंतर है। एक मिथ्या दृष्टि जीव कभी आने वाले समय में सम्यक प्राप्त करते हुए अपने भवितव्यता प्रकट कर सकता है, तो वो तो फिर भी आसान है समझ लेना, पर अपनी भवितव्यता समझने के लिए हमारे परिणाम परिणति कैसी हो रही है। जैसे आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों में, मतलब तत्वार्थ सूत्र में भी लिखा है कि ऐसा कार्य करने से ऐसे कर्मों का आश्रय होता है, इन गतियों को जीव प्राप्त करता है। तो हम कभी एकांत में बैठे बैठे सामायिक करते समय ये निर्णय करें कि मेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं, मैं दुनिया को दिखाने के लिए ही धर्मात्मा हूँ कि वास्तव में मेरे परिणाम धर्मात्मा के हैं, कि मात्र धार्मिक क्रियाओं को मैं दोहराते रहा हूँ। क्योंकि ऐसे कई बार हो सकता है कि कई सारे जीव धर्मात्मा का भेष तो प्राप्त कर लेते हैं, पर हमारे परिणाम वास्तव में उस भेष के अनुसार है कि नहीं है। क्योंकि ये विषय दूसरों को बताने का नहीं है और मात्र अपने आप को टटोलने का है। तो सामायिक में, ध्यान में, या कहीं एकांत स्थान में जब हम चिंतन करने बैठे, तो इस प्रकार से चिंतन करते हुए हम निर्णय कर सकते हैं कि हमारी भवितव्यता कितनी है, कैसी है भी कि नहीं है। क्योंकि सच्चाई स्वयंभू जैसे तो शायद ही कोई दूसरा कह सकता है, पर हमारा निर्णय, हमारे परिणाम, हमारी परिणति, हमारा श्रद्धान, हमारा समर्पण, इससे हम कम से कम अंदाज तो लगा ही सकते हैं, अनुमान तो कर सकते हैं। भले ही हमारा छद्मस्त ज्ञान है, हम परफेक्ट पूर्ण रूप से नहीं ज्ञात कर सकते, पर अनुमान ज्ञान से, आगम के परोक्ष प्रमाणों से समझ सकते हैं कि अगर हमारी दुर्गति होने ही वाली है। क्योंकि भले ही आज समोचरण में पहुंचकर हम भावमंडल में 7 भव आगे पीछे के 3-3 वगैरह नहीं देख पा रहे, पर हम परोक्ष ज्ञान से ये जान सकते हैं आज मनुष्य बने हैं, धर्मात्मा बने हैं, प्रतिमाधारी बने हैं, तो कुछ न कुछ पिछला पुण्य का उदय में आया है। और आज इन पर्यायों को प्राप्त करने के बाद, इन अवस्थाओं को प्राप्त करने के बाद मेरे भाव कैसे है, मैं किन परिणामों से देवशास्त्र गुरु की आराधना कर रहा हूँ, इससे मुझे भविष्य भी पता चल जाएगा। तो लगभग एक अंदाज आ सकता है, अनुमानित किया जा सकता है कि इस पंचम काल में भी मैं भव्यता को प्राप्त कर रहा हूँ कि अभव्य हूँ। ये सब कुछ हम अपने ही भावों से, अपने परिणाम परिणति से, आगम प्रमाणों से अवश्य ही जान सकते हैं, पर इसे पुनः पुनः अभ्यास से, पुरुषार्थ से, स्वयं में ही बैठकर समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अध्यक्ष दिगंबर जैन, पंचायत समिति भोपाल मध्य प्रदेश से मनोज जैन बांगा, अगली समीचीन में कल्प। पूज्य दोनों महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। भोपाल जैन समाज का आप दोनों महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हम सबका भोपाल वासियों का बड़ा सौभाग्य है कि आपका पुराने वर्ष के समापन में और नए वर्ष के आरंभ में भोपाल जैन समाज को सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। हम सब बड़े गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हमें आपका सन्निधि, आपका सानिध्य, आपके आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाराज श्री,
एक और अवसर भोपाल जैन समाज की पूरे संपूर्ण भारत जैन समाज और पूरे भारतवर्ष को प्राप्त होने वाला है। भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्माण महोत्सव वर्ष हम सब आयोजित कर रहे हैं। आप सबके आशीर्वाद से सानिध्य में हम सबको ये आयोजन करना है। हम भोपाल जैन समाज में अग्रणी रूप से व्यवस्थाओं संबंधी पंचायत कमेटी ट्रस्ट को बिलोंग करते हैं। महाराज श्री, भगवान का निर्माण महोत्सव हम सबको कैसे मनाना चाहिए और हमको क्या क्या कार्य करना चाहिए ताकि हम धर्म की प्रभावना हो और जीव मात्र को जैन के साथ साथ अजैन समाज लोगों को भी इसका लाभ मिले, हमें कृपया मार्गदर्शन करें। नमस्ते। वैसे देखा जाए तो हर वर्ष ही आप भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महामहोत्सव बहुत आनंद के साथ मनाते होंगे। इसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं, क्योंकि भोपाल जैसी धर्मात्मा और इतनी बड़ी समाज में इन महोत्सवों को आप हमेशा ही प्रतिवर्ष बहुत आनंद और बहुत उत्साह के साथ मनाते होंगे। पर ये जो पूरे देश में इस वर्ष 2550वां निर्वाण महोत्सव बहुत आनंद उत्साह और विशेष आयोजनों के साथ मनाया जा रहा है, उसमें हम बहुत सारी आधुनिक साधनों का बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते। और विशेष करके हमारा भाव और हमारा अभिप्राय ये है कि हर वर्ष हम मात्र अपने जैन समाज तक ही इस निर्वाण महोत्सव को सीमित करके रखते हैं। इसके अलावा भी हम सभी समाजवासियों को, मतलब सभी नगरवासियों को भी इनमें जोड़ने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा है। जैसे कि पंचायत की अध्यक्षता आपके पास है, ऐसे ही अन्य समाज के भी जो मुखिया वर्ग है उनको एक साथ आप एकत्रित करते हुए कुछ ऐसे कार्य या कुछ ऐसे विशेष आयोजन किए जा सकते हैं हर महीने में, हर 15 दिन में या 2-4 महीने में। तो उनको बुलाकर हमारे समाज के कुछ विशेष गरिष्ठ वरिष्ठ प्रबुद्ध जनों को एकत्रित किया जा सकता है। क्योंकि सामान्य तामझाम करना, ढोल बजाना, जुलूस आदि निकालना, ये तो सर्वसामान्य रूप से हर वर्ष होता है, तो ये तो करे, इसमें कोई दो राह नहीं है। फिर कुछ हमारे भोपाल में या भोपाल ज़िले में या एमपी में या पूरे देश में जैसे मतलब अपनी व्यवस्था बने, उसमें जितने प्रतिभावान व्यक्ति है, चाहे समाज के हो अन्य समाज के हो, तो उनको बुलाकर कुछ उनके विशेष हम पर्सनालिटीज़ उनको अवार्ड्स दे सकते हैं, या उसके अलावा उनको इनवाइट करते हुए एक स्टेज शो के रूप में किया जा सकता है। नाना प्रकार की व्यवस्थाएं जैसी जैसी वहाँ व्यवस्था बन रही है, मतलब आपकी परस्पर में सामंजस्य बनाते हुए, क्योंकि अपने पंचायत के साथ साथ अन्य भी समाजवासियों को, नगरवासियों को, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं भी वहाँ पर अवश्य ही होंगी, उन सभी संस्थाओं को साथ लेके आपको लीड करते हुए एक एक जिम्मेदारी सौंपनी होगी। ऐसा भी किया जा सकता है, इतनी सारी कॉलोनी और इतने सारे मंदिर है, तो उन मंदिर, उन कॉलोनियों में भी हर 15 दिन में, हर हफ्ते में कुछ नए नए आयोजन किए जाए, वहाँ पूरी समाज पहुँचे और वहाँ से नए स्थानों पर कुछ विशेष इन्हीं आयोजनों के साथ विशेष रूप से हम इस निर्वाण महोत्सव को पूरे भारत में पहुंचाने का प्रयास कर सकते। क्योंकि भोपाल एक ऐसी राजधानी है जहां उठी हुई गूंज पूरे देश में अवश्य ही गूंज सकती है। इसलिए सभी पहले तो आपको सभी को एकत्रित करते हुए एक मीटिंग करें और उसमें किस प्रकार से रूपरेखा रखी जा सकती है ये किया जा सकता है। सामान्य रूप से जैसे जुलूस है, प्रभावना के अन्य भी महोत्सव है, वैसे भी किए जा सकते हैं। पर विशेष इन बातों पर जोर देना चाहिए कि समाज के जो आर्थिक रूप से या अन्य भी रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनको विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जाए। क्योंकि बड़े लोगों का तो सम्मान हमेशा ही होता है, पर जो प्रतिदिन मंदिर आने वाले हैं, जिनके पास कोई ऐसा विशेष साधन नहीं है, जिनने आज तक कभी बहुत बड़ा दान नहीं दिया है, ऐसे उन सभी दीनहीन या साधर्मी जनों को साथ लेते हुए कुछ ऐसे विधान का आयोजन किया जाए या कुछ ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिनने कभी विधान का नाम ही नहीं सुना हो, उनको वहाँ पर एकत्रित किया जा सकता है।
ऐसे नए नए आयोजनों से आप एक बैठकर टीम वर्क के रूप में उसका आयोजन करें, या आपकी अध्यक्षता में या और किसी की अध्यक्षता में इस 25 से 50 निर्माण महोत्सव कमेटी का या ऐसा कोई संगठन करते हुए नए युवाओं को और साथ लेते हुए उनके अभिप्राय पूछते हुए बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। मुनिवर्ग मुनिवृंद आचार्य वृंद आसपास हो तो उनको आमंत्रित करते हुए उनकी प्रवचनमाला खुले तौर पर मतलब किसी बड़े स्थान पर की जा सकती है। ऐसे और भी विशेष आयोजनों के साथ हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम भोपाल के रूप में या एक किसी विशिष्ट संस्था के रूप में कुछ छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे क्लिप बनाकर यूट्यूब पे, फेसबुक पे या इस पे डालने से वो भी एक मोबाइल के रूप में या सोशल मीडिया के रूप में भी बहुत अच्छा प्रचार प्रसार वहाँ पर हो सकता है 25वें 50 निर्माण महोत्सव का। तो नाना प्रकार हो सकते हैं। संक्षेप में आपके लिए इतना ही, बाकी शेष पुनः कभी बैठकर और इस पर विस्तार विचार करके हुए हम इस डिसीजन तक या और आयोजन तक पहुँच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दिलीप जैन, चौक, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जब तक व्यक्ति में अकड़ नहीं जाती, जब तक धर्म पर पकड़ नहीं जाती, दूसरा हम सामाजिक पद पर रहकर सामाजिक और पारिवारिक दायित्व को कैसा निर्वहन करें, बताएं। ये तो बात सत्य है कि जीव में, व्यक्ति में जब तक अकड़ है तब तक धर्म में पकड़ नहीं है, और जब तक धर्म की पकड़ नहीं है तब तक भीतर की अकड़ नहीं जा सकती, क्योंकि ये दोनों बातें परस्पर पूरक है। और यही सत्य सूत्र जीव अगर अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन अवश्य ही बदल सकता है। इसलिए एक छोटा सा सूत्र आप भी जीवन में ध्यान रखें और प्रत्येक जीव को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि मान जाए सो मान जाए। ये सत्य उसे समझ में आएगा तभी जीवन का और धर्म का आनंद आ सकता है। मतलब भीतर में बैठा हो मान चला जाए तो ही सत्य और धर्म को मान जाए, और जो धर्म को मान जाए वह अपने भीतर की मान को निकाल लेता है। ये मात्र और मात्र किसी एक वस्तु, व्यक्ति या वर्ग विशेष की नहीं, अपितु सामान्य सभी जीवों के साथ देखने में आने वाली ये समस्या है, जिस कारण से जीव जानते हुए भी मानना नहीं चाहता। ये बहुत बड़ी समस्या है, और जहाँ ये समस्या सामने खड़ी होती है जानते हुए नहीं मानने की, वही जीव अपने धर्म की पकड़ को ढीली करते हुए कसाय की अकड़ में इस संसार में लटकने का और भटकने का ही प्रयास करता है। इसलिए इस पकड़ को, मतलब धर्म की पकड़ को, सत्य की पकड़ को अपने भीतर उतारने के लिए कसायों को, और विशेष करके मान कसाय की अकड़ को दूर करना ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। तभी कार्य, कोई भी कार्य हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे सांसारिक कार्य हो, तभी उससे जीव सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। उसे प्राप्त करने के लिए जीव को कहीं न कहीं धार्मिक ग्रंथों का पुनः पुनः अध्ययन करना, सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त करना, और इनको प्राप्त करते हुए सत्यता को जानना ही नहीं अपितु भीतर मानने का, उतारने का प्रयास करना होगा, तो ही कार्य सार्थक हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।